हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे बोर्ड क्लास का तैयारी कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि इनके और बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, आपने देखा भी होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को जाके बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 12वीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, और वो भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, उनका नाम है जीव विज्ञान। राइट ना। इनके एक और विषय हमारे पास जो केमिस्ट्री है उनको भी हमने अपलोड कर दिया है। आई होप आपने देखा होगा। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना। इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछने की संभावना है इस साल, राइट ना, और जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। और ये है आपका मॉडल पेपर। इनमें कैसे प्रश्न पूछेंगे, हूबहू आपको इसी तरह के सेम प्रश्न पूछे जाएंगे। और लगभग इसमें से आपको 50 से 55% क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, राइट ना। ऐसा एक अनुमान है। और आपके जो टीचर है उनको भी आप एक बार सलाह जरूर लेंगे, राइट ना। मेरा ऐसा सलाह है कि इसमें से जो बच्चा एक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, अगर उनको इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए तो इस वीडियो के माध्यम से उनको अच्छी तरह से मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, ये वीडियो को देखना है, और जो भी आपका मटेरियल है पढ़ने के लिए आपने लिया है वहां पर जाके आपको चिन्ह लगा के सिर्फ जितना हो रहा है उतना को आपको पढ़ना है। ये 4 सेट को अगर आप कर लेते हैं तो नो डाउट आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, राइट ना। मेहनत तो करना पड़ेगा। 70 नंबर का आपका ये एग्जाम होता है, आप सभी जानते हैं। और आपका जो पेपर है वो मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है। कुल मिला के ये कहें कि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, राइट ना। केमिस्ट्री का वीडियो भी आप एक बार जरूर देखना। इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा होगा वो फिजिक्स का होगा, कि मॉडल पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। और कई तो ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपने कभी देखा ही नहीं है, राइट, लेकिन वही आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है। और साथ में मैं आपको बच्चों समझाते भी जाऊंगा, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सके, कवर कर सके और अच्छा नंबर ला सके। और वीडियो चाहिए केमिस्ट्री का तो मैंने पूरा हर चैप्टर पर 10, 11, 12, 13, 14 जो भी चैप्टर है उन पर मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वहां पर एक स्पेशल हमारे पास लेसन है, जो चैप्टर है उन पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उनको जाके जरूर देखना। बस हमारा एक ही चीज है कि आप अपने दोस्त लोग को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, राइट ना। अगर वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप सभी को मिल जाएगा। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला सेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट पहला है। ओके, चलिए देखते हैं। जीव विज्ञान का ये 12th क्लास का हमारे पास मॉडल पेपर है हाथ में। हमारे पास 3 घंटा आपका समय रहता है, आपको मालूम है। देखिए, सीधा हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर लिखा गया है GIFT का पूरा नाम आपको बताना है। देखिए जरा, जी का मतलब होता है गैमेट होता है, इंट्रा होता है, और फॉलोपियन होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके सवाल देखने के लिए मिलेंगे। ओके, कुछ ऐसा भी सवाल रहेगा जिसको आपको कहीं पर देखने के लिए मिलेगा नहीं परीक्षा बहुत बाकी चीज में, लेकिन वो बुक से उठा लेगा तो वो चीज यहाँ आपका कवर हो जाएगा। कुल मिला के ये कहें कि आपका जो 55 से 60% जो चीजें हैं वो यहां से कवर हो जाएगा, राइट ना। कुल मिला के आपका 50-55 चीजें, 50 से 55% जो चीजें हैं वो पूरा कवर हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा नंबर लाना है तो बिल्कुल आप तो पढ़ ही रहे होंगे। मल्टी टैलेंट जो बच्चा है वो तो अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जो बच्चा बहुत कम तैयारी किया हुआ है, वो तैयारी किया ही नहीं है, वो बच्चे के लिए आज की वीडियो काफी हेल्पफुल है। ओके, चलिए देखते हैं। अगला भी देखते हैं, साइड में भी क्वेश्चन दिया उनको भी लेके चलते हैं। प्रूफ रीडिंग क्या चीज होती है उनको आपको बताना है। कभी कभी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेट होता है के समय डीएनए श्रृंखला में जो बेस होता है का क्रम बदल जाता है, तब डीएनए पॉलीमराइजेशन एंजाइम इस गलती पर इस गलती का पता लगा लेता है, तो इसे प्रूफ रीडिंग कहते हैं। प्रूफ निकाला जाता है वहां पर। अपसारी विकास क्या होते हैं, आपको पता है कि जो अपसारी जो विकास होता है क्या होता है। एक प्रकार की संरचना का विभिन्न प्रकार के जीव विभिन्न आवश्यकता के अनुसार विभिन्न रूपों में विकसित होना अपसारी विकास कहलाता है। डीएनए जो डुप्लीकेट होता है, द्विगुणन होता है, वो क्या होते हैं ये देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न में पूछे गए हैं ये सब। ये पूछा हुआ सवाल है लगभग लगभग पूरा, है ना। तो ये चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल है। टीआई प्लाज्मिड का सोर्स क्या होता है, देखें जरा। एग्रो जो बैक्टीरियम होता है ना,
वो नामक जीवाणु में पाया जाने वाला विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड होता है जो द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण के पश्चात ट्यूमर निर्माण में अभिप्रेरित करता है, उनको कहते हैं टी आई प्लाज्मिड का सोर्स कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, 5 जून को मनाया जाता है। तो इस तरह से ये सवाल है, ये छोटा छोटा चीज आप पढ़ें। बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, हम साइंस वालों को तो बहुत पसंद आता है। अब बहुत लोग को साइंस समझ नहीं आता है, लेकिन साइंस लेके पढ़े, लेकिन ये वीडियो देख के वो समझ सकते हैं कुछ चीज को। बिना निषेचन हुए अंड का भ्रूण में परिवर्धन क्या कहलाता है? तो अनिषेक जनन कहलाता है। ओके, पहली बात तो आपको समझना होगा निषेचन क्या होता है। देखिए, एक नर गैमेट से होते हैं और एक मादा गैमेट से होते हैं, मतलब एक नर वाला भाग होता है और एक मादा। जब दोनों की निषेचन, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उन प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके माध्यम से वो अंडे का निर्माण होता है। या फिर जब अगर आप देख पाते हैं कि सीधा बच्चे पैदा करते हैं उन जीवों में, तो सीधा वो भ्रूण का निर्माण होता है। कुल मिला के ये कहें आपको। ठीक, अगला है, वायुमंडल में ओजोन की सांद्रता का मापन किससे किया जाता है? तो यह है आपका डी यू। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास। अगला सवाल है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक होते हैं? ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। अगर जो हमारे जीव होते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी जीव हो, है ना, अगर उसमें जनन नहीं होगा, मतलब जनन का मतलब क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते हैं, फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, सेक्सुअल प्रोसेस होती है, अगर जनन नहीं होगा तो उन पीढ़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे। तो इनको एक तरह से हम लोग क्या कहेंगे? जो निरंतर बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं, राइट ना। तो ये चीज होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो उनका प्रजाति विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जनन होना बहुत जरूरी है ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो प्रोसेस है वो चलता रहे। अगला है हमारे सवाल, परागण एवं निषेचन में कोई 3 अंतर। देखिए मेरे बच्चों, परागण क्या होते हैं? आप जानते हैं कि एक जो हमारे पास क्या होते हैं, एक हमारे पास जो मधुमक्खी होते हैं या भौरे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारे पास जो फूल में बैठ जाते हैं, है ना, फूलों में, और वहां से अपने रस को चूसने लगते हैं, और चूसने के बाद वहां पर पराग के कण पाए जाते हैं छोटे छोटे। तो वहां से क्या होते हैं कि एक पौधा से दूसरे पौधे में जब चले जाते हैं, मतलब नर पौधों से मादा पौधा में अगर चले जाते हैं, राइट ना, तो नर से मादा पौधा की ओर जा रहे हैं तो होगा क्या? उस प्रक्रिया को परागण कहते हैं, राइट ना। और निषेचन में कोई 3 अंतर, तो ये अंतर आप देख पा रहे हैं, कितना बढ़िया लिखा हुआ है। देखिए, पराग कणों का पराग कोश में निकलकर सुग्राहक वर्तिकाक तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नर युग्मक मादा युग्मक आपस में एक साथ मिलते हैं। इसमें जायगोट का निर्माण नहीं होता, लेकिन इसमें तो जायगोट का निर्माण होता है। वही मैंने जो आपको बताया, यहाँ नर वाला भाग है, यहाँ मादा, दोनों अगर मिलते हैं तो जिस स्थान पर दोनों मिलते हैं उस जो प्रक्रिया है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम लोग जायगोट कहते हैं, जो बनता है। यह फल निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन यह फल निर्माण के लिए, यह बीज निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, फल के लिए नहीं। तो ये अंतर आपको पढ़ लेनी है। टोटल कितना प्रश्न दिया हुआ है आप देखेंगे। कैसा लग रहा है वीडियो? अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिएगा। कई प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उपयुक्त उदाहरण हमको बताने हैं। किसी पौधों के वर्धी भागों में, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, ये द्वारा नए पौधे तैयार होना कई प्रवर्धन कहलाते हैं। अगर कोई पेड़ है, हम लोग अपनी छत्तीसगढ़ी में कहते हैं बेसरा में कहते हैं, राइट ना। अगर हम उनके डाली को कहीं भी, जड़ व कुछ भी को काट के अगर कहीं फेंक दे तो वो जग जाता है। आपने देखा होगा, मान लीजिए हमने गुलाब का फूल लिया, अगर हम उनको काट दें कहीं पर, और काट के कहीं पर हम लोग लगा दें उसको, तो वो जग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक तरह से अलैंगिक प्रक्रिया होती है, जिसमें एक कोई भी जो मूल पौधा है उनको काट के लगा दिया जाता है। इसमें नर और मादा दोनों का होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अगर मादा भी नहीं, नर भी नहीं है, तब भी यहाँ पर ये प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। तंबाकू धूम्रपान में हानिकारक होते हैं, उनके प्रभाव, ये सभी बच्चा ने पढ़ा है कि भाई तंत्रिका तंत्र को तो इफेक्ट करेगा। गर्भधारण अगर कोई महिला किए है तो उनके भ्रूण को तो नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, एरोमेटिक, ये सभी गैस पाए जाते हैं जो नुकसानदायक होता है। देख सकते हैं, मैं दोनों साइड को लेकर चल रहा हूँ बच्चों। त्रिसंलयन क्या चीज होते हैं और यह कहाँ और कैसे उत्पन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम हमको बताना है। तो ये सवाल काफी अच्छा इंटरेस्टिंग है, पढ़ें आप। 14 नंबर का जो सवाल है, सुपर डुपर है, ये पूछा गया है, देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक में है, ये पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहला ही सेट चल रहा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जनसंख्या जो बिखराव होता है वो क्या होता है जंतु में, यहाँ कैसे होता है आप सभी बच्चे जानते हैं। अगर मान लीजिए जनसंख्या बिखराव, इसका मतलब ये समझते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा पौधा है जो छत्तीसगढ़ के दूसरे जिले में है, मान लीजिए, और वहां के जो पौधा है अगर एक कोने में है, कोई भी दूसरे जिले में है और उनके सिवाय कहीं पर नहीं है, हम क्या करते हैं कि वहां के बीज को ला करके या पेड़ को ला करके दूसरे जगह लगा देते हैं, तो वहां पर भी फल फूल लगेंगे और उनके बाद भी वहां एक नया जीव बनेगा, नया पेड़ बनेगा। तो इसका मतलब ये जीव जनसंख्या का क्या हो गया, बिखराव हो गया। हम लोग एक बचपन में काम करते थे, इंटरेस्टिंग वाला चीज, कहीं पर से हम लोग दूसरे जगह से क्या ले आते थे, हम लोग ले आते थे कुछ फूल को ले आते थे, है ना। मंदार का फूल हो गया या गोंदा का फूल हो गया, गेंदा का फूल हो गया, या जो भी लाल चंदेनी गोंदा गेंदा बोलते हैं हम लोग, तो उनको ले आते थे और उनका बीज को ला करके हम लोग जगा देते थे, और जगाने के बाद क्या होता था, उनको वहीं पर लगा देते थे। उससे ये हुआ कि कहीं ना कहीं जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो, है ना, अब ये पर्सनली जंतु पर कहे गए हैं ना, तो ये जंतु पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जंतु पर कैसे होते हैं, तो ये तो प्रवास के द्वारा हो सकते हैं। अगर कोई एक जगह का जो मछली है कि चिड़िया है, अगर एक जगह छोड़ के दूसरे जगह पर अगर चले जाएं, तो वहां पर अपना घोंसला बना के ऋतु के अनुसार रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों वहां पर क्या होगा, जनसंख्या क्या हो गया, यहाँ का जनसंख्या वहां चला गया, कुछ संख्या में वहां भी जाके उस संख्या को बढ़ा सकते हैं, ये ऐसा सवाल है। डीएनए द्विगुणन से आप क्या समझते हैं, एंजाइम के नाम और उनके कार्य को आपको बताना है। ये आप देख सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, और ये सभी आप देख पा रहे हैं। और गैसी चक्र, इसको मत पढ़ना, है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरफेरॉन क्या होते हैं, इनके प्रमुख मुख्य कारण को आपको बताना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मैं सवाल बता रहा हूँ ये सभी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा छोड़ने के चांस नहीं है। अगला जो पेपर पढ़ेंगे वहां भी यहाँ के कुछ प्रश्न देखने के मिलेंगे, है ना, तो इतना प्रश्न तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। कॉलेज में ऐसा नहीं, कॉलेज में कुछ प्रश्न कम हो जाते हैं, छांट के हम लोग निकाल देते हैं, बस ये है, उनका क्वेश्चन जो होगा वो लंबा हो जाता है। और यहाँ पर कम से कम आपको 100 प्रश्न आपको तैयारी करना पड़ेगा, 80 से 100 प्लस प्रश्न, ठीक। अब देखिए ये सवाल कोई पढ़ने लायक नहीं लग रहा है। जल प्रदूषण नियंत्रण करने के उपाय आपको बताने हैं। बताइए ये सब कौन नहीं पढ़ सकता, बताओ कौन नहीं पढ़ सकता। कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हो भाई, पानी प्रदूषित हो रहा है, उनको मत प्रयोग करो, कर रहे हैं। लोगों को नदी तालाब झील तालाब झीलों में स्नान नहीं करना चाहिए, है ना, तो ये चीज दिया है। और जल स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए। प्रत्येक घर में जो सेप्टिक होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या करते हैं, कुछ भी गंदगी को कहीं भी डाल देते हैं, बहुत सारे कारण है। एकलक कोशिका प्रोटीन क्या होते हैं, इनके महत्व को बच्चों आपको बताना है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो इतना बेहतरीन लग रहा है, मुझे अपने टाइम याद आ गया, है ना, जिस टाइम हमने 12वीं पढ़ा तो इसको कितना धूम मचा के हम लोग पढ़े थे, पूरे रात रात जग जग के पढ़ते थे, जब तक याद नहीं होता तो नहीं छोड़ते थे। लेकिन आज के बच्चे कैसे हो गए हैं, आपको सिर्फ पास होना है, हमको पास नहीं होना रहता था, हमको अच्छा नंबर लाना था, वो भी कंपटीशन रहता था अपने दोस्तों लोगों के बीच में, और वो जलन की भावना नहीं रहती थी, हमें फ्रेंडशिप भी थी। लेकिन साथ में हमको एक ऐसा कंपटीशन था कि हमको तुमसे ज्यादा नंबर लाना है भाई, टॉप करना है, मतलब करना है ये, और आया भी। तो ऐसे आपके माइंड में भी एक विचार होना चाहिए, आप में कुछ आगे भविष्य करने की एक क्षमता होना चाहिए। अगर आपने 12वीं अच्छा नंबर नहीं लाया तो आपको मोटिवेशन आएगा ही नहीं, राइट ना। तो अगर भाई आपको भविष्य में अच्छा नंबर लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो भविष्य में अच्छा नंबर आएगा ना आपका। जब अभी आपके हाथ में है मेरे बच्चों, अभी आपके हाथ में है, पेपर नहीं हुआ है तो, लेकिन पेपर होने के बाद आपके पास जो समय रहेगा वो नहीं रहेगा, वो दूसरे के हाथ में चला जाएगा। आपके हाथ में है तो हर चीज आप कर सकते हैं, दूसरे के हाथ में चला जाएगा तो इम्पॉसिबल है मेरे भाई। इसीलिए मैं आपको हर बार समझाता हूँ, धूम मचा के मेहनत कर लो, जितना मेहनत करना है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा आपको रोने के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि एक समय है, समय पर कर लेना चाहिए। अगला हमारा सवाल है, जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं। अब ये बताइए, क्लोन आपने देखा होगा, एक बचपन में हम लोग पढ़ते थे, कोई शक्तिमान या कुछ भी और देखते रहते थे, रोबोट बना देते थे। मतलब कहीं ना कहीं एक पिक्चर था, शायद क्रिश में था, शायद जहां तक मुझे याद है, क्रिश में क्या हुआ था, उनके बॉडी के डीएनए आरएनए को निकाल के सेम टू सेम वैसे क्लोन बना दिए थे। क्लोन का मतलब क्या है, डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट भाई, आपके जैसे अगर क्लोन बनाना है तो वहां पर डुप्लीकेट करना पड़ेगा ना, तो इनको कहते हैं जीन क्लोनिंग, ठीक है। क्लोन बना रहे हैं, उनका डुप्लीकेट बना रहे हैं। ये सारा चीज पढ़ेंगे मेरे भाई तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। और जितना हो रहा है उतना तैयारी करें, परेशान होकर नहीं पढ़ना है। भले मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ना है कि आपका तबीयत खराब हो जाए। धीरे धीरे आदत बनाइए, थोड़ा माइंड का सेटअप अच्छा रखिए, और बाकी फालतू चीज से बचिए, ओके।
पारजीनी जीवाणु क्या होते हैं, इनके सचित्र वर्णन करना है, पूरा बताना है। ये पूछे गए हैं, देख सकते हैं कितना बढ़िया। डायग्राम को ज्यादा फोकस करें, इसी को, इस चिड़िया को लेके बारे में यहाँ दिया हुआ है। ये पूरे डायग्राम को आप कर लेंगे। ठीक, अगला देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, इधर का प्रश्न इधर है। अच्छा, हाँ ठीक है, ये उसी का है पूरा, ये पूरा है ना, तो उसी का एक्सप्लेनेशन है। और ये अनुवांशिकी रूपांतरण फसल के लाभ क्या है, ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। पेपर का ये जो स्टेज है एकदम लास्ट स्टेज है। ऐसा कोई बच्चा नहीं कह सकता कि हमने इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है। पढ़ा है, लेकिन आधा याद नहीं है, ये सवाल है। तो उन्हीं को तो याद करना है, इसीलिए तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार। केवल चित्र बनाना रहेगा बीजान का, है ना। तो ये आपका जो चित्र है वो दिखाई दे रहा है, आप कोशिश करें बनाने का, 2-3 बार बनाएंगे। विश्वास करिए, भरोसा करिए मेरे ऊपर। मैंने सारा चीज को एक टाइम में पूरा पढ़ लिया था, कुछ भी नहीं छूटेगा। ये तो बहुत कम चीज है, ये आप जिसको सर दर्द आपके लिए हो रहा है, ये कुछ नहीं है ना। इससे हमने बहुत चीज पढ़ा था उस टाइम में। आप देखते हैं कि एक संकरण के जो पौधे होते हैं वो कैसे बनते हैं, आपने पढ़ा होगा। F1 F2, लंबा पौधा बौना पौधा को जब हम दोनों को संकरण कराएंगे तो यहाँ एक जो पौधा बनेगा, अगर वो फर्स्ट पीढ़ी में अगर लंबा पौधा बन रहा है तो समझ लीजिए कि इनका लक्षण ज्यादा दिखाई दे रहा है, इनका लक्षण कम दिखाई दे रहा है। ये दोनों के दोनों पेरेंट्स है, ये नर है और ये मादा है मान लीजिए, है ना। लेकिन ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा। जब दोनों को हम लोग पहली बार हम लोग संकरण कराएं तो यहाँ पर कैसे बन रहा है आप पढ़े होंगे, नो डाउट। ओके, तो ये चीज है, कुछ चीज है रटने लायक लगता है, थोड़ा बहुत चलता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबको तो रट नहीं सकते, समझना होता है मेरे बच्चों। थोड़ा सा और है, फिर ये पहला हमारा जो सेट है खत्म हो जाएगा। हमारे जीवन में जीवाणु के कोई 5 उपयोग को बताइए। अच्छा भाई देखिए, जब आपके बॉडी में बैक्टीरिया नहीं रहेगा, देखिए आपके बॉडी में भी कुछ बैक्टीरिया है जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, है ना। जैसे यहाँ देखिए, नाइट्रोजन जो स्थायीकरण करने का काम करता है बैक्टीरिया, ये वातावरण है। वातावरण में कैसे रूप में होते हैं, अरे सॉरी, N2 के रूप में होते हैं हमारे पास, जो नाइट्रोजन है गैस है। लेकिन इस रूप में इनका कोई काम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही पेड़ पौधों की जो जड़ है, यहाँ पर नीचे जड़ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर स्थायीकरण करेगा। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं, जिस बैक्टीरिया का हम बात कर रहे हैं। तो ये N2 को कन्वर्ट कर देगा दूसरे कंपाउंड में, जिसके कारण वो हेल्पफुल हो जाता है। तो ये पहला इनका जो उपयोग है, ये आप देख पाएंगे, नाइट्रोजन के स्थायीकरण करने में, उर्वरा शक्ति बढ़ाने में। डेयरी उद्योग में आप जानते हैं, जहां पर दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है, वहां पर ये प्रमुख काम करते हैं। और मनुष्य को पहुंचाने वाले लाभों की सूची यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, जो लाभ पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर भी टेस्ट क्रॉस और बैंक क्रॉस को समझाइए, ये दिए हुए हैं। और देख सकते हैं इनका अलग अलग उपयोग है मेरे बच्चों। डेयरी उद्योग में, अन्य उद्योग में, यहाँ पर ये दिए हुए हैं, राइट ना। औषधि के रूप में अलग अलग कवक है, कवक का उपयोग, अच्छा, कवक की उपयोगिता है। ओके, तो इस तरह से हम देख पाए यहाँ पर इनका उपयोग क्या क्या है। ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जी, क्या बताऊं मैं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, अगर कोई आदमी शराब बना रहे हैं तो वहां भी बैक्टीरिया काम करता है। पहला सेट कंप्लीट हो गया, अब दूसरा सेट देखते हैं। आई होप वहां से आपने आधा चीज को पढ़ लिया होगा, नो डाउट। लेकिन आधा ज्यादा भी पढ़ लिया होगा। इससे क्या होगा, इससे आपको एक देखने का कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, ये आपको मोटी मोटा आइडिया हो जाएगा। कहाँ आप अंधकार में है, कहाँ आप प्रकाश में है, ये आपको मालूम होगा। देखिए ये सब सवाल देखिए, तरल भ्रूण पोष किसमें पाया जाता है, तो ये नारियल में पाया जाते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, तो डीएनए का खंडन, पृथक्करण होता है। एक एक नंबर पूछने वाला ये सवाल है, पूछा गया है। जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, ये आप पढ़ें। सेक्सुअल की अच्छी प्रोसेस क्या होते हैं, डीएनए आरएनए कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना। डीएनए आरएनए के संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ये होता है PAN, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया आपका, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, है ना, इसका पूरा नाम लिखना है। और अगला है क्लोन किसे कहते हैं, अब भी आपने देखा है क्लोन क्या होता है। एक ही जनक से उत्पन्न तथा अकारिकी और अनुवांशिक रूप से समान जीव क्लोन कहलाता है। मैं आपको बताया ना शुरू ही, ये पूछे जाते हैं। जीवाणु द्वारा पैदा होने वाले कोई 2 रोग के नाम, तो ये है आपका, देख सकते हैं, क्षय रोग, टाइफाइड, मोती जरा,
और कुष्ठ रोग, ये सभी है इसका आंसर। किसान फसल को बदल बदल कर उगाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उससे उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ये चीज आप पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा। आवर्त चक्र क्या होते हैं, आवर्त चक्र कौन कौन से, ये मत पढ़ो, ठीक है। और देखते हैं हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत क्या होते हैं, ये नया सवाल है, ये आप पढ़ें, पहले हम लोग के टाइम में शायद ये नहीं था। उत्पादक और उपभोक्ता क्या होते हैं? देखो, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं, उत्पादक। और जो उत्पादक पर डिपेंड रहते हैं वो आपका उपभोक्ता कहलाते हैं। ये प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं इसलिए स्वपोषी होते हैं, ये आपका परभक्षी होते हैं, दूसरे को क्या करके, दूसरे को ऊपर अटैक करके अपना भोजन तैयार करते हैं, मतलब भोजन ग्रहण करते हैं। ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ में से स्वयं संश्लेषित करते हैं और ये कार्बनिक रूप से भोजन को तैयार करते हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कोई 3 उपयोग आपको बताना है, तो ये आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, पेड़ लगाना चाहिए। ये तो पर्यावरण टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, आपको कोई कठिन लग रहा है क्या? आपने वहां भी इस प्रश्न को देखा, ये वाला प्रश्न को यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, तो हो गया ना वही चीज। अब जो हीमोफिलिक जो मेल होते हैं, एक सामान्य स्त्री के साथ विवाह करने से उत्पन्न संतान को वंशागति कैसे होती होगी, आर्य के द्वारा हमको बताना। देखिए एक बात मैं समझाना चाहता हूँ, कभी भी जो महिला है उनको ये बीमारी नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन वो वाहक हो सकती है। क्योंकि आपको मालूम है उनके बॉडी में एक्स और वाई पाए जाते हैं, लेकिन पुरुष में उनके बॉडी में एक्स एक्स पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर किसी पुरुष को, ये पुरुष है मान लीजिए, अगर यहाँ पर एक्स, मान लीजिए इसमें वाहक है, मान लीजिए दोनों एक्स एक्स समान है, लेकिन इसको बीमारी है एच, एच लगा के हम क्या बोल रहे हैं कि ये हीमोफिलिक बीमारी लगा हुआ है। तो ये इनके ऊपर सीधा प्रभाव डालता है। मान लीजिए पुरुष के साथ गया तो वहां पर एक्स की संख्या एक ही है, जिसके कारण इसके प्रभाव को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। तो ये क्या होगा, इस पुरुष पर क्या होते हैं, इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन महिलाओं पर इनके लक्षण दिखाई नहीं देगा, उनको बीमारी नहीं हो सकता, लेकिन उनका वाहक महिला ही होती। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उनमें एक से एक से होता है। ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल आप बना सकते हैं, ठीक है। कैंसर रोग के कोई 3 लक्षण आपको बताने हैं मेरे बच्चों। ट्यूमर हो जाते हैं बॉडी में, उनके बॉडी में जो वृद्धि होती है अस्वतंत्र अस्वैच्छिक और अनियंत्रित होती है। ट्यूमर में भिन्न कोशिकाएं अभिन्न कोशिकाओं में बदल जाती हैं। पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। और यह आर्कटिक के ऊपर होने वाले, अच्छा ये मत पढ़ो जी, ठीक है। जीएम पौधा का उपयोग किस प्रकार लाभदायक होते हैं, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, अच्छा है। और देखते हैं ये आपका सिंड्रोम क्या होते हैं, क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होते हैं, ये आप पढ़ें, सभी इंपॉर्टेंट है, आप इनको छोड़ नहीं सकते ना, यही तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जितना 13 क्वेश्चन निकाल के दे रहे हैं, ये आपका 50 से जो 60% जो प्रश्न है वो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन को ध्यान में रखते हुए एक रखते हुए आप बताइए कि पुनर्जनन जो होती है वो आपका डीएनए किस अवस्था में बनाते हैं, ये आपको पढ़ना है। कैलस संवर्धन क्या होते हैं, इनके तकनीक को आपको बताना है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ सवाल देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल आप प्रश्न को ध्यान दीजिए और आराम से पढ़ सकते हैं। काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए सारे चीज को मैं एक एक तो नहीं पढ़ रहा हूँ। इतना तो आपके दिमाग में है कि ये चीज कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। बायोलॉजी को नहीं पढ़ सकते तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे बताइए, मुश्किल हो जाएगा ना फिजिक्स, और है ना। तो ये आपका कॉलेज में भी ये सारा चीज है। मानव जो जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न हमें रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछा गया सवाल है। जेनरिक कोड किसे कहते हैं, 3 उपयोग आपको मेरे बच्चों बताना है। मेंडल का सिद्धांत तो हर बार पूछा गया, मटर पर किया गया, लेकिन मटर पर ही क्यों किया गया, इनका लाभ क्या है, ये आपको बताना है, ठीक। चलिए 2 सेट हमारा कंप्लीट हो गया। आपने कितना प्रश्न देखा टोटल, यहाँ पर आप देख पाए कितना सवाल हो गया, यहाँ पर आपका देखते हैं कितना क्वेश्चन है, 24 हो गया, 25 हो गया, और 25 के बाद और दिया है क्या जी, देखते हैं 25 के बाद, हाँ ये उसी का अथवा है ना, अथवा सवाल है, अथवा में पूछे गए हैं ना, अथवा में तो मिलेंगे। 25 प्रश्न है टोटल, देख सकते हैं प्रश्न में दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग चलते हैं मॉडल पेपर तीसरे की ओर।
जो छोटा छोटा प्रश्न है उनको तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटा छोटा प्रश्न है, आप पढ़ें, यहीं से पढ़ें। डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं आप यहां से देखें थोड़ा, ये अंतर आप जरूर पढ़ें, एक ना एक अंतर पूछेंगे आपको एग्जाम में। परजीवी जीव क्या होते हैं? इन जंतुओं का उत्पादन किन कारणों से किया जाता है? तो परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, जो दूसरे के शरीर पर चिपक करके वहां से अपने भोजन होते हैं, जो भी पोषण होते हैं उनको ग्रहण करते हैं, जैसे चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय आदि, ये सब इनके एग्जाम्पल है। इनमें जो 90% परजीवी चूहे होते हैं, राइट ना? तो यहाँ पर दिखाया है, आप देख सकते हैं। कई जंतु अनुवांशिक रूप से रूपांतरित होते हैं, उदाहरण, ये रूपांतरित का एग्जाम्पल है ना। ऊपर दिया गया है, आप वो चीजों को थोड़ा देखें। अगला सवाल देख सकते हैं यहाँ। ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को आपको बताना है। अब भाई, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो सुनने की जो क्षमता होगी वो इफेक्ट होगा। शोर से सिर दर्द तो स्टार्ट होना ही होना है ना, थकान होना ही होना है। शोर से जो आपका जो हार्ट बीट है, उनका ब्लड प्रेशर है, वो आपका इफेक्ट होगा। कृषि में अनुवांशिक अभियांत्रिकी के महत्व को बताना है, आप प्रश्न देख सकते हैं। इसको फैलाने वाले जो कैसे होता है, टाइफाइड कैसे होता है, अमीबा, अमीबता क्या है, नियोमिया क्या है, निमोनिया है, सॉरी निमोनिया, ये क्या है, ये आपको बताना है। मतलब उसके बारे में पूरा दिया है, आप देख सकते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। अंडाशय का केवल आपको डायग्राम बनाना है, और ग्लोबल वार्मिंग के रोकथाम हेतु उपाय आपको बताना है, क्या उपाय करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो आप पढ़े हैं सब बच्चे। सबसे टेंशन वाला क्वेश्चन ये लगता है, मत पढ़ना ना, समझ नहीं आया तो छोड़ दो ना, क्या दिक्कत। संप्रभाविता, ये प्रश्न आप पढ़ें। शिक्षक से परामर्श कर 5 पैलिड्रोमिक अनुप्रयास करना, ये मत करिए भैया, छोड़िए। ये दोनों में अंतर, हाँ पढ़ लेंगे, अंतर पूछा गया है। मनुष्य में भ्रूणी विकास के विभिन्न अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। हाँ, ये पूछा गया जी, लेकिन यही तो सबको टेंशन लगता है, क्या क्या है करके आप समझ नहीं पाते हैं। पुरुष जनन तंत्र का नामांकित आरेख आपको बनाना है, कि जो टेस्टिस होता है कहाँ पर होता है, क्या होता है ना। शुक्राणु जनन कैसे बनते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, राइट ना। तो वो चीजों को आपको कर लेनी है ना। तो आप पूरा डायग्राम में समझ पा रहे होंगे, और ऐसा नहीं है कि ये शर्माने वाला चीज नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, साइंस लेके अगर आप बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज से आपको शर्माना नहीं ना, हंसना नहीं है। बेवकूफ होगा जो इस टाइप की चीज को देख करके हंसेगा, कि आपको शर्माने की चीज नहीं है। अगर आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं तो नो डाउट ये सब चीज, मेडिकल के बच्चे तो हर चीज को अच्छे से क्लियर करते हैं। वाटसन एवं क्रिक की डीएनए मॉडल, वाह बहुत बेहतरीन। ये हम ऐसे बता दिए थे, अगर इस पर वीडियो चाहिए तो मुझे आप बताइए कि मैं डाल दूंगा। बेहतरीन, ये ऐसे लग रहा है आप पढ़े होंगे। प्रोटीन संश्लेषण से क्या समझते हैं, क्रियाविधि को बताना है। और इधर आपने देखा एक, हाँ उसी का है ना, आगे आप देख पाए ट्रांसक्रिप्शन एड्स प्रथम कहाँ पाया गया, इसके रोकथाम कैसे होते हैं, कारण बताने, ये तो पूछे गए। कितना बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा लगा। आज मैंने बहुत दिन बाद 12th क्लास का इस टाइप का क्वेश्चन देखा। हमारा तो मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। देखिए देखिए आपके लिए हम कितना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, है ना। लेकिन आप उनका कद्र नहीं समझ रहे हैं बच्चों। आप अपने जो भी दोस्त तैयार हैं मेरे बच्चों, उनको आप जरूर बांटने काम करें। देखिए आपके लिए हम 1 घंटा 2 घंटा आपको इतना समय निकाल के आपको बता रहे हैं, और आप हैं कि अपने जो भी दोस्त तैयार हैं उनको कम से कम शेयर तो कर दीजिए, लाइक तो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल में नए आए हैं तो कितना अच्छा बात होगा, मजा आ जाएगा। अम्लीय वर्षा से अप्रभावित परत कौन सा है? ओजोन परत। न्यूक्लियोम, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं ये आपको बताना है। ये छोटा छोटा प्रश्न आप पढ़ें, ये देख पा रहे हैं। मछली का मांस अन्य जंतुओं के मांस की तुलना में सर्वोत्तम क्यों होता है, ये आप प्रश्न पढ़ें, देख पा रहे हैं क्या क्या प्रश्न है।
डीएनए आरएनए में अंतर बहुत बार पूछा गया है। वाहित मल से आप क्या समझते हैं? प्रतिदिन महानगरों और शहर से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा में जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र होता है। नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवेज भी कहते हैं। इनमें कार्बनिक पदार्थ बड़ी मात्रा में होती है। ठीक है, इस तरह की चीज को आप पढ़ें। RDNA और CDNA क्या होते हैं, ये आप पढ़ें। कितना अच्छा दिया हुआ है। जैव विविधता क्या होते हैं, है ना। एक समान होने के बाद भी जीवों में जो डिफरेंट पाए जाते हैं उनको जैव विविधता कहते हैं। इनके 3 कारण बताने हैं ना। आप देखें, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी आप अंतर देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से। और ये पवित्र उपवन क्या होते हैं, इनकी संरक्षण में क्या भूमिका होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के विभिन्न पक्षों का वर्णन हमको करना है। काफी अच्छा सवाल है, हर प्रश्न में आपको देखने के लिए मिला। और ये है आप मादा जनन तंत्र की आंतरिक संरचना आपको बताना है ना। तो ये आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं मेरे बच्चों। और ये सारा चीज आप कह रहे हैं ये लिखना इंपॉर्टेंट है क्या, तो थोड़ा बहुत अगर कहीं छूट जाएगा तो चलेगा, लेकिन ये तो आपको करना पड़ेगा। डायग्राम बनाना, ये तो बहुत पहले का है ये सवाल। मनुष्य का अंडाणु का जो संरचना है उनको बनाने के लिए केवल संरचना बनाना है, चित्र बना के। मानव में जो लिंग का निर्धारण होता है वो कैसे होता है, कितना बढ़िया है। ये आपको अच्छा लगेगा, आप पढ़ें, पढ़े भी होंगे। जैव उर्वरक पर टिप्पणी आपको लिखना है। ये कितना नंबर का है वो भी लिखा हुआ है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी अच्छा रहा। ये टोटल हमारा कंप्लीट हो गया बायोलॉजी। आई होप आप सभी ने समझा, देखा। और कौन कौन से जो प्रश्न हैं आपने चिन्ह भी लगा लिया होगा, जो भी आपके पास पढ़ने का जो मटेरियल है ना। तो काफ़ी हेल्पफुल है ये आपके लिए। तो आई होप मैंने सभी को समझा दिया। जितना मेरे से हो रहा है मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ हर तरह से। ना केवल 12th वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे, 10th क्लास के लिए, बल्कि कॉलेज वाले बच्चे, BA BSc MSc सभी के लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डेली। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप जैसे बच्चे अच्छा से कर सकें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, इस तरह के वीडियो को आप देखते रहिए, समझते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और एक लाइक भी नहीं किया तो क्या मतलब का आपका, आप तो सर को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं 1% भी नहीं। ऐसा नहीं कि इससे पैसा लगने वाला तो है नहीं ना, आपके लिए कोई पेड कोर्स भी नहीं जिसमें हम आपके लिए, ऐसा नहीं कि पेड लगा देते कि इसमें पेड कोर्स चला रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। राइट ना। तो इस तरह की चीज अगर आपको हम फ्री में दे रहे हैं, और नो डाउट ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा है। हमारा विचार है, हमारी सोच है कि हर बच्चे को हम अपने तरफ से हर सुविधा देने की कोशिश करेंगे। और मुझसे जितना हो रहा है, मैं आप जैसे बच्चे, MSc BSc सभी बच्चे के लिए, मेरा तो प्रॉपर सब्जेक्ट साइंस है, लेकिन मैं 10th क्लास में मैथ से भी पूरा अपलोड कर दिया है। उनका भी वीडियो अगर आपके कोई फ्रेंड होंगे दे सकते हैं, उन पर भी मैंने मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिया है ना। केमिस्ट्री पर भी 12th क्लास का अपलोड मैंने कर दिया है। और पूरा BSc तीनों ईयर और BA तीनों ईयर, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारा चीज अपलोड कर दिया है। और बहुत ज्यादा आपको और बेहतरीन सीखना है तो मेरे चैनल में जाइएगा, केमिस्ट्री विनर MK सर, सर्च मारेंगे, सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब कर लेना। उसी के ऊपर में क्लिक करेंगे आप तो आपको मेरा चैनल पूरा दिखेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा और कहाँ कहाँ पर क्या वीडियो पढ़ना है वो सारा चीज़ आपके सामने में खुल जाएगा। और वहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक्सपेरिमेंट का बहुत सारा सवाल है, तो उनको भी आप देखिएगा। एक्सपेरिमेंट कैसे हम करें, क्या करें, सभी पर मैंने पूरे हर बच्चे के लिए मैंने मेहनत किया है। और नो डाउट भविष्य में हर बच्चा कहीं ना कहीं हमारे वीडियो से सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना कमेंट करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिजिक्स के। अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए, क्योंकि मेरा जो समझाने का तरीका है आप देख पा रहे होंगे, मैं प्रश्न को ही नहीं समझा रहा हूँ, उनके साथ साथ में कुछ चीज़ों को और सरल बोल रहा हूँ कि इसको क्या बोल रहा हूँ, वो चीज़ आप देखेंगे तब समझ में आएगा। राइट ना। तो अभी पेपर चल रहा है कॉलेज वाले बच्चे लोग का, जितना हमने प्रश्न निकाल के दिया है लगभग पूरा 90% प्रश्न पूरा एग्जाम में मिल रहा है। तो बच्चे कह रहे हैं थैंक यू सर कि आपने इतना अच्छा हमको निकाल के दे दिया। बस उनको लिखना है पेपर में जाके थोड़ा तैयारी करके। तो आज के टाइम में कोई बच्चा उतना फेल नहीं होता है, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं आता है फेल तो होगा ही होगा। राइट ना। और उनको
कल के डेट पर प्रॉब्लम होगा, अभी नहीं, कल के डेट पर प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने लोग घूम फिर रहे हैं सबका एक दिन ऐसा होगा, परेशानी एक दिन ऐसा आएगा कि वो बोलेगा काश मुझे पढ़ लेना था, राइट ना। तो अभी मेहनत कर लो, आपके हाथ में सब चीज है। चलिए वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बच्चों थैंक यू।